हाय दोस्तों, आज फिर हाजिर है आपका दोस्त डॉक्टर फहीम बेग और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पिछली वीडियो को सराहने के लिए और उसको इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। और मैं माफ़ी भी चाहूँगा उन लोगों से जिनको ये तकलीफ़ हुई हो, जो वीडियो में मैंने जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको लेकर जिस तरह से मैंने बताया। बाखुदा हमारा मकसद सिर्फ यह है कि हम लोग जागें और खाने को खाने की ही तरह खाएं, उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है वो आपके हमारे लिए नुकसानदेह है। तो आइए आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही ज़रूरी वीडियो। पैदल चलिए, सेहतमंद और खूबसूरत बनिए। दुनिया के बड़े बड़े हेल्थ एंड एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स ने कहा है कि नियमित पैदल चलना हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही आसान और फायदेमंद वीडियो है। पैदल चलिए, सेहतमंद और खूबसूरत बनिए। आइए आज हम जानते हैं पैदल चलने के कम से कम 10 फायदे। ये चंद फायदे तो हमें आज आपको बताने ही हैं। इस छोटी सी वीडियो में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर पैदल चलने से आपको 10 फायदे नहीं, अनगिनत फायदे हैं, और वो भी आपको खुद नियमित रूप से पैदल चलकर ही पता लगेंगे। तो आइए बताते हैं फायदा नंबर 1, मोटापा कम करना यानी फैट लॉस। रेगुलर पैदल चलने से हमारे जिस्म में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे हम अपने बेली फैट यानी अपनी तोंद, अपनी टमी को कम कर सकते हैं। और इस तोंद को कम करने के चक्कर में हम हजारों लाखों रुपए खर्च करने से भी परहेज नहीं करते। हम टीवी पर, सोशल मीडिया पर फिजूल की फालतू फ्रॉड स्कीमें देखकर, दवाइयां देखकर या डिवाइसेस देखकर अपना मोटापा कम करने वाले सामान को या दवाइयों को बड़ी आसानी से लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करके खरीद लेते हैं। और फिर ना तो वजन कम होता है और ना ही ये कमबख्त तोंद हमारी अंदर होती है। जबकि रोजाना यानी नियमित रूप से पैदल चलना हमारे लिए बिल्कुल फ्री है और आसान भी है। फायदा नंबर 2, पैदल चलने से कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को बढ़ावा मिलता है। रुक रुक कर पैदल चलने की टेक्निक, जो कि हम आगे आपको बताएंगे, अगर इस पर आप अमल करेंगे तो हमारी कैलोरीज बहुत अच्छी तादाद में बर्न्स होती हैं। यानी हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमारे वज़न को बढ़ाती है या हमें और परेशानियों में डालती है, वो ख़त्म हो जाती है, जिससे हमारा दिल और उसके आसपास की मसल्स मजबूत बनती हैं और हमारा ओवरऑल हार्ट सेहतमंद रहता है। फ़ायदा नंबर 3, बीमारियों से बचाव। बीपी, डायबिटीज़, दिल की बीमारियाँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी हमारा जो फैट है वो, शुगर मेंटेनेंस यानी दिल और दिमाग का जो हमारा मजबूती है वो हम पैदल चलने से हासिल कर सकते हैं। और नसों में जो हमारी चर्बी जमती है यानी थायराइड और इस तरह की बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि वेरिको वेन्स यानी हमारी टांगों के पीछे के हिस्से में नसों का गुच्छा बन जाता है। दोस्तों, अगर हम पैदल चलेंगे तो इन बीमारियों से बचाव तो होगा ही, बल्कि अमेरिका की डायबिटिक एसोसिएशन ने बताया है कि नियमित पैदल चलने से डायबिटीज यानी शुगर लेवल कम तो होता ही है, बल्कि शुगर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। यानी आप और हम शुगर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से अगर हम पैदल चलते हैं तो दिल और दिमाग के अनेकों बीमारियों से बचा जा सकता है। और ख़ास बात, जो लोग पैदल नहीं चलते हैं वो 30 से 40% तक इन बीमारियों में घिर सकते हैं। फायदा नंबर 4, नियमित रूप से पैदल चलने से हमारा हाजमा यानी डाइजेशन सिस्टम दुरुस्त रहता है और हमारे पेट में गैस, जलन जैसी तकलीफ़ों से भी हम बच सकते हैं। क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे बवल मोमेंट्स जो हैं यानी हमारी आंतों की जो हरकतें हैं वो बेहतर रहती हैं और हमारा हाजमा, हमारा मेटाबॉलिज्म यानी हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। फायदा नंबर 5, हमारा जोश यानी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। अगर हम दिन भर में 30 से 40 मिनट
तक पैदल चलते हैं तो हमारा जिस्म का जोश यानी एनर्जी लेवल, फुर्ती जो है वो कम नहीं होती है, यानी बढ़ जाती है। और हम पूरे दिन काम करने के बाद, अपनी जो रोज़मर्रा के हमारे काम होते हैं उसके करने के बाद हमें ना थकान होती है, ना सुस्ती आती है और ना टूटन होती है। फायदा नंबर 6, गहरी और बेहतरीन नींद का आना। अगर हम नियमित रूप से पैदल चलते हैं और रात को 11 बजे से पहले पहले सो जाते हैं तो हमारे जिस्म में एक बहुत ही ज़रूरी केमिकल मेलाटोनिन रिलीज होता है, जो हमें गहरी नींद तो लाता ही है, साथ ही हमारी बॉडी की रिपेयरिंग की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा देता है। इसलिए पैदल चलना और जल्दी सोना हमारे लिए सोने यानी गोल्ड से कम नहीं। फायदा नंबर 7, बीमारियों से लड़ने में मदद करना, यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। अगर हम पैदल चलते हैं तो हमारे जिस्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो हमारे जिस्म में बीमारियों से लड़ने व उससे बचने में मदद करते हैं और एक ताकत देते हैं, जिससे हम छोटे मोटे इन्फेक्शंस को ख़त्म कर देते हैं और सेहतमंद रहते हैं। फ़ायदा नंबर 8, नियमित पैदल चलने से हम स्ट्रेस, डिप्रेशन यानी टेंशन, तनाव जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि पैदल चलने से हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, जिससे हम तनाव, टेंशन से दूर रहते हैं। और हम दोस्तों यानी फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए सुबह सवेरे पैदल चलते हैं तो हमारे रिश्ते और हमारे सेहत मजबूत होती है। फायदा नंबर 9, याददाश्त का बढ़ना। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज के मुताबिक अगर हम पैदल चलते हैं तो हमारे दिमाग में नई नई चीज़ें करने की आइडियाज़ आते हैं, यानी एक क्रिएटिविटी हमारे दिमाग में होती है, जिससे हमारा दिमाग शार्प और मजबूत होता है और हमारी याददाश्त भी बढ़ती है, जिसका लंबा फायदा ये होता है कि 50 साल के बाद हम दिमागी बीमारियों जैसे अल्जाइमर यानी लर्जा, डिमेंशिया यानी याददाश्त की कमी को कम करने की जो ताकत है वो हमारे जिस्म में बढ़ जाती है। फायदा नंबर 10, हड्डियों व जोड़ों की मजबूती। अगर लगातार पैदल चलना का अमल हम जारी रखते हैं तो हमारी हड्डियां व हमारे जोड़ मजबूत रहते हैं, जिससे बढ़ती उम्र में जोड़ों के दर्द या हड्डियों की बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि पैदल चलने से हमारे ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में बहुत शानदार तरीके से काम करती है। ये तो थे दोस्तों हमारे वो चंद फायदे जो हमने आज आपको बताए। इसके अनगिनत फायदे हैं जो आप खुद महसूस करेंगे जब आप पैदल चलना शुरू कर देंगे। आइए हम कुछ बातें जो टिप्स हैं वो आपको पैदल चलने की बताते हैं। अगर हम पैदल चलते हैं तो हमारा सिर आगे होना चाहिए और हमें सामने की तरफ देखना होना चाहिए। ढीले ढाले और इस रूप में नहीं चलना चाहिए, हमें बिल्कुल सीधा हमारी गर्दन सामने और सामने की तरफ देखते हुए हमें पैदल चलना चाहिए। और दूसरी टिप्स है, पैदल चलते हुए हमारी गर्दन, कंधे व कमर की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स यानी आराम से होनी चाहिए। एक स्ट्रेस लेकर पैदल नहीं चलना चाहिए। अगला टिप्स जो है, हमारे पेट की मसल्स टाइट होनी चाहिए, यानी जैसे कि आर्मी में कहा जाता है पेट अंदर छाती बाहर, उसी पोजीशन में हमें चलना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है, पैदल चलते वक्त हमारे जूते, कपड़े प्रॉपर फिटिंग के साथ होने चाहिए। हमें चप्पल, सैंडल आदि पहनने से परहेज करना चाहिए। अगला जो टिप्स है, पैदल चलने के लिए ऊंची नीची सड़कें, गड्ढों वाली सड़कें और उल्टे सीधे रास्तों पर चलने से हमें परहेज करना चाहिए, बल्कि हमें सुबह सवेरे पार्क में जो वॉकिंग रैंप बना होता है या पार्क में जो चलने का एक जगह होती है उस पर चला जाए और आपके आसपास हरियाली, पेड़ पौधे हों तो ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त में ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है। पैदल चलना दोस्तों एक आर्ट है, यानी शुरू के 5 मिनट धीरे धीरे आप चलना शुरू करें, फिर 5 से 6 मिनट के बाद अपनी रफ्तार को बढ़ा दें, फिर 20 मिनट उसी रफ्तार में रहिए और फिर उसके बाद अगले जो आखिर के जो हमारे 5-7 मिनट हैं उनमें आप धीरे 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 अपना चलना रोक दीजिए और उसके बाद 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। यानी इस सेशन में आपने जो भी आप पैदल चले हैं इसमें 5 से 7 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद फिर आप कोई योगा
या कोई हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति वगैरह इस तरह के योगा किए जा सकते हैं, या आप हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। इस पैदल चलने को हम मज़ेदार और एंटरटेनिंग भी बना सकते हैं, यानी अपने दोस्तों, अपने परिवार का एक ग्रुप बनाकर हंसी मजाक करते हुए, बातें करते हुए हम पैदल चल सकते हैं। इसमें हमें वक्त का ही पता नहीं लगता और आपस के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। या हम कोई अपनी मजहबी बातें या अपने मजहब के या अपने धर्म की कोई भी ऐसी बातें मोबाइल पर लगाकर सुन सकते हैं, या कुछ लोग म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं या गज़ल सुनना पसंद करते हैं, तो वो भी मोबाइल पर हेडफोन लगाकर अपने ये चीज़ें सुन सकते हैं और पैदल चल सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसान, सस्ती और कामयाब हमने आपको आज टेक्निक बताई पैदल चलना। तो आइए, पैदल चलना बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री है। तो आइए पैदल चलिए, सेहतमंद और खूबसूरत बनिए और हमारी टीम को दुआएं भी दीजिए ताकि हमारी टीम इसी तरह इंसानों को नफ़ा पहुंचाने वाली वीडियोस बनाती रहे। और दोस्तों, जब इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ा भी दें। थैंक यू फॉर नाउ।